अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बड़े टिकटॉक स्टार, अल्लाह माफ़ करे। टिकटॉक में तो जितना गंद है, अब सारे तो एक जैसे नहीं है, लेकिन आज मैं बात करूंगा टिकटॉक स्टार काशिफ ज़मीर के बारे में। बेसिकली एक फेक आदमी है जो इंटरनेशनल फ्रॉडी आदमी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डीएसपी है सीआईए पुलिस की, वो बता रही है। अच्छा, ये बंदे के पास जब पुलिस ने रेड की तो पता चला ये जिस घर में रह रहा है वो रेंट का है। अब जो इसके पास गोल्ड की जो इसने इतनी मोटी भारी भरकम चैनें पहनी होती हैं, जिसको देख के लोग बड़े इंस्पायर होते हैं और देखते हैं कि यार इतनी महंगी 1.5 kg की जो गोल्ड की चेन इसने पहनी होती है, जो बहुत ही वैल्यू रखती है पैसों के लिहाज से, और लोग देख के बड़ा इंप्रेस होते हैं कि यार इतनी महंगी चेन। वो इसकी चेनें सारी फेक है। इसने बहुत एक्सपेंसिव घड़ियां पहनी होती हैं तो वो भी सारी फेक है। ये जिस घर में रह रहा है, बड़े आलीशान घर में रह रहा है, वो भी रेंट पे, और पिछले 3 माह से इसने रेंट नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा माले मकान कह रहा है, और जो पुलिस वाले हैं सीनियर डीएसपी वो बता रहा है। अब इसके पास एक शेर है, बताया जाता है जी वो इसका पिंडी में दोस्त है, वो शायद उनसे वो ले आता है वीडियो बनाने के लिए। अब जो इसने कंपनी बनाई हुई है चौधरी ग्रुप ऑफ कंपनी, पता नहीं वो फेक है कि ओरिजिनल है, उसका भी पता नहीं चला। कहानी शुरू होती है कि इस बंदे ने उर्तुगुल बंदे को, उर्तुगुल नामी एक्टर जो बहुत ही फेमस है पाकिस्तान में, जिसका नाम है इंगन अल्ताफ, उसको ये पाकिस्तान में लेके आया। अब ये बंदा अगर फ्रॉडी है तो उसको ये यहाँ पे ले कैसे आया है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। उसके लिए थोड़ा सा पीछे पस मंजर देखना पड़ेगा। इस बंदे ने एक डॉक्टर के थ्रू जो उर्तुगुल है उसकी सेक्रेटरी से राब्ता किया। बड़े ही तरीके से ये काफी देर से फॉलो करता रहा फुरकान हमीद को, और फॉलो करते करते वो बंदा यहाँ पे उसको मैरियट इस्लामाबाद में मिला भी। इसने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उर्तुगुल का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उसको गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो मुझे आप उनसे मिलवाएं। उस बंदे ने हामी बोल ली। बेसिकली टीआरटी है ना उर्दू में, जो टर्की का है, उसकी उर्दू डबिंग में वो बंदा उसका हेड है, और उसने उर्तुगुल का एक काफी मशहूर इंटरव्यू भी किया हुआ है। तो उसके थ्रू ये बंदा उसकी सेक्रेटरी से मिला। अब जाहिर बात है ये जो एक्टर होते हैं, इन्होंने अपनी जो प्रमोशन करनी होती है या कोई फिल्म करनी होती है, वो पेड प्रमोशन होती है ना, और इनको पैसे देते हैं तो फिर वो ये आते हैं टीवी पे। कोई भी चीज़ है, जैसे कि जो हलीमा सुल्ताना है वो जैज़ के कमर्शियल में आ रही है, तो इसी तरह इसने कहा चलो मुझे भी कोई काम मिला है, तो इसको ना काशिफ ज़मीर ने $10 लाख के लिए जो है ना बुक कर लिया कि जी आप हमारे मुल्क में आए। तो जाहिर बात है एक्टर कहते हैं एडवांस पेमेंट पहले दें, तो उसने कहा आप एक दफ़ा लाहौर आए, आपको मैं सारी पेमेंट दे दूंगा। वो बंदा अब इतना बड़ा एक्टर है, अगर वो किसी गवर्नमेंट शख्सियत के थ्रू आता तो उसको बहुत ही वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता, लेकिन उसकी गलती ये है कि वो एक फ्रॉडी के थ्रू आया जिसने पाकिस्तान का बड़ा नाम खराब किया। इसने उसको बुलाया, बुला के 2 दिन वो पीसी होटल में रहा, बड़ी हाई सिक्योरिटी में रहा वो। अब उसमें जब वो यहाँ पे आया, हर बंदा चाह रहा था वो उसके घर जाए। अब सारे काशिफ ज़मीर के पीछे कि भाई मेरे घर लेके आओ। बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी ने भी इसको कहा कि आप मेरे घर पे लेके आओ। तो लोगों ने, जो लाहौर के बड़े आदमी थे, उन्होंने काशिफ ज़मीर के साथ अपना नाम भी जोड़ा। तो यही फेम होता है। काशिफ ज़मीर भाई हवाओं में चढ़ गया। अब करते करते इसकी फेम में भी इजाफा हुआ, लेकिन अचानक ही उर्तुगुल अपने मुल्क में वापस चला गया। जब पता किया गया तो सामने आया कि इस बंदे ने, काशिफ ज़मीर ने उसको पैसे नहीं दिए। तो बाद में इसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहा गया कि आपने उसकी पेमेंट ही नहीं दी। तो इसने कहा कि भाईजान मैंने पेमेंट इस वजह से नहीं की क्योंकि मेरा उसके साथ एग्रीमेंट है कि आप 1 से ज्यादा दफा लाहौर में आएंगे और उसके मुताबिक आप काम करेंगे। मतलब कि वो बंदा ज्यादा दफा आएगा तो मैं उसको पेमेंट दूंगा ना, तो लिहाजा अगर वो ज्यादा टाइम आया ही नहीं है तो मैं पेमेंट देने का तो पाबंद नहीं हूँ। हाजिर दिमागी देखे कि कितना समझदार आदमी है। अब जिस बंदे के थ्रू ये आए थे फुरकान मकसूद, वो कह रहे थे कि उर्तुगुल साहब ने अभी कुछ नहीं कहा इस बारे में, जब वो कहेंगे तो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी ना। 2 दिन बाद इसको दोबारा रिहा कर दिया गया। अब ये कहता जी मेरी सहाइफ से लड़ाई हुई थी, मेरी जर्नलिस्ट से लड़ाई हुई थी। ये एक अलग स्टोरी है। अब करंट की स्टोरी के बारे में आपको बताता हूँ। अब इसके खिलाफ उर्तुगुल ने खुद एक कंप्लेन लॉन्च की है अपने सफारत खाने के थ्रू, टर्की सफारत खाने के थ्रू। आईजी पंजाब को वो कंप्लेन मसूल हुई है, वो फिर नीचे लेवल तक गई है। उन्होंने प्रॉपर इसके ऊपर कार्रवाई की है। थाना रेसकोर्स में इसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। सीआईए इकबाल टोन ने रेड करके इस बंदे को पकड़ा है। इसकी सारी गोल्ड की चेन, घड़ियां, सारा कुछ बरामद कर लिया है, और कहा है कि ये बंदे ने पहले भी दुबई में फ्रॉड किए हुए हैं। इसके ऊपर यहाँ पे भी 6-7 मुकदमे हैं, लेकिन ये बाद में रहा हो जाता है। ये जो गोल्ड की चेन पहनता है ना, ये इसलिए पहनता है, डिफरेंट लुक इसको मिलती है, जिससे लोग देख के इंस्पायर होते हैं, इंप्रेस होते हैं, वो इसको फॉलो करते हैं,
लाइक करते हैं। तो यही चीज होती है टिकटॉक में मशहूर होने के लिए। अब ये काफी बड़े लोगों के साथ इसकी तस्वीरें हैं, यूसुफ रजा गिलानी के साथ, चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुजदार के साथ, और बड़े लोग हैं जिनके साथ इसकी तस्वीरें हैं। तो लोग समझते हैं कि यार ये बंदा काफी बड़ा आदमी है जिसकी इतनी अप्रोच है, इतने बड़े लोगों के साथ अप्रोच है। तो उस चीज को देखते हुए एक पूरा लिंक बना के ये अगले बंदे पे कार्रवाई डालता है। अब बड़ी ओपनिंग पे इसको बुलाया जाता है, इसका गाना भी रिलीज हुआ है। अब हर चीज जो है ना इसको टिकटॉक से ही मिली है, क्योंकि टिकटॉक में फेम मिलता है जब, तो फिर आप ड्रामा में भी चले जाते हैं, आपको गाने भी ऑफर होते हैं। तो इसने एक बड़े ही मुनज्जम तरीके से ये सारा काम किया है। इसका जो गार्ड है वो भी बाहर से आया हुआ है। अब पता नहीं एक गार्ड को बाहर से बुलाने की क्या जरूरत है, वो गार्ड कितना ट्रेन है जो हमारे पाकिस्तानी ट्रेन नहीं है। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपकी जहन में कमेंट्स है तो मुझे जरूर शेयर करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और ये बंदा सही है कि नहीं, ये जरूर बताइएगा।